हाँ भी देखो बेटा किस तरह करेंगे, क्वेश्चन बता दिए थे, सॉल्यूशन देखना। पहले अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अब अपना। तो देखो इसमें पहले कार्बन गिनते हैं, कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो जीजे लाइन बनाएंगे जिससे 5 कार्बन हो जाएगा, ठीक। तो जीजे लाइन बनाए 5 कार्बन हो गए। ये देखो इस तरह से कितने हो गए, 1 2 3 4 ही हुए, तो ये लो 5, ठीक। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब इसमें 1 2 3 वाले पे ओ जुड़ेगा, तो 3 वाले पे ओ अपन को पता है ओ जुड़ता है, डबल बॉन्ड जुड़ता है वो, तो ओ जुड़ता है डबल बॉन्ड से, क्योंकि ओ की वैलेंसी 2 होती है, तो ओ डबल बॉन्ड जुड़ गया, तो 1 2 3 4 5, तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। अच्छा इसमें एक गड़बड़ है, इसमें सोल्यूशन 1 2 3 4 ऐसे हो रहेगा ये, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर देख लो आप, समझ लो इसको आप। 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, लाइन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ये लाइन मैंने खींच दी, इस तरह लाइन आएगी और 3 वाले पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा। क्लियर है ना बात। ओ को दिखाना जरूरी है भी, ओ तो दिखाना ही है, अगर कुछ आता है तो उसको दिखाना पड़ता है, और ओ डबल बॉन्ड जुड़ता ही पड़ता है, बाकी एच वगैरह कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है ये आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। तो कितने कार्बन है, पहले कार्बन देखो 1 2 3, और फिर ये कह रहा है CH2 के लिखा हुआ है होल ट्राइज, होल ट्राइज मतलब कि 3 लिखा हुआ है, मतलब ये CH2 3 बार है, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता हूँ, देखो इस तरह से, ये पहले CH3, ठीक, फिर है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, और फिर CH2, और फिर CH2, और फिर CH2, और फिर CH3। यही तो बात है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो काउंट करते हैं कार्बन कितने हैं, देखो 1 कार्बन ये रहा, फिर 2, फिर 3 और ये कितने हैं फिर यहाँ पे 4 5 और 6, 3 है ना यहाँ पे, 3 लिखा हुआ ना, CH2 को 3, तो 4 5 6 तो कितना 7, तो 7 कार्बन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं जिग लाइन में 7 कार्बन है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 कार्बन हो गए। और डबल बॉन्ड किस पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, देखो 2 और 3 के बीच में क्या आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ गया। तो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये वाला, तो इस वाले को कैसे करेंगे देखना। शुरू में है CH2 का होल ट्राइज, मतलब 3 कार्बन है, कितने कार्बन है यहाँ पे 3 कार्बन, तो 1 2 3 CH2। अब फिर CH मतलब एक 1। अब देखो केवल जब ब्रैकेट में इस तरह CH3 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंगल था, देखो अगर डबल ट्रिपल होता है तब तो अपन इस तरह लिख देते हैं, लेकिन अगर CH3 सिंपल है, इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन है वो अलग है, अलग कंडीशन मतलब ये CH3 इसके अलग जुड़ा हुआ है। देखो बताता हूँ किस तरह से, इस डायग्राम का मतलब ये है कि पहले CH2 थोड़ा आप, चलो डायग्राम का मतलब बताता हूँ पहले, तो मैं ध्यान देना, पहले आपको मैं डायग्राम का मतलब बता देता हूँ, इस डायग्राम का मतलब क्या है। ये इस तरह से है कि CH2, ठीक, फिर CH2, फिर CH2, 3 CH2 है, ठीक, और फिर लिखा हुआ है OH, क्या लिखा हुआ है फिर OH लिखा हुआ है ना, तो OH जो है यहाँ जोड़ दो, चलो आप ये OH, ठीक, फिर लिखा हुआ है CH, फिर CH3, क्या लिखा हुआ है बेटा CH फिर CH3, देखो डायग्राम दिखाता हूँ चलो आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 3, तो 3 तो CH2, फिर ये फोर्थ जो है ये फोर्थ CH है, और इस CH पे एक CH3 लगा हुआ है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो अगर मोनो पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं कि अगर ये CH3 इस तरह लगा हुआ है, इसका मतलब ये CH3 CH पे लगा हुआ है। और बताता हूँ देखो, फिर CH3 के बाद CH, तो फिर एक और CH, और अब इस एक CH पे 2 CH2 लगे हुए हैं। बताता हूँ किस तरह से करते हैं। आप क्या करो करो, जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो आप ये लिखा करो, आपको मैं शुरू से जो है ना कार्बन की वैलेंसी निकालना बहुत स्लो सिखा रहा हूँ। मैंने आपको शुरू से ही हाइड्रोजन जोड़ना सिखाया था, बहुत 0 से। तो शुरू में किसी को लग भी सकता है कि सर ये छोटी छोटी चीज़, बहुत चीज़ों, जैसे शुरू में मैं खुद को लग रहा था कि भी 12th के हिसाब से थोड़ा ना, ये तो बहुत बच्चा वाली चीज़, लेकिन बहुत ज़रूरी थी वो, क्योंकि अब देखो काम आएगी ये आपको। अभी देखना तो अगले थोड़ी देर में लेक्चर जो आएगा ना, अगला लेक्चर आएगा, उसमें तो आपको मैं काउंटिंग ही करना कराऊंगा कि बताओ कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, काउंटिंग करने पड़ेंगे। गलत काउंटिंग गलत कर दो ये क्वेश्चन, ठीक। ध्यान समझना क्या है कि पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब समझना पहले, कि यहाँ पे 3 अपने पास CH3 हैं, 3 CH2 हैं, तो देखो 1 2 और 3 CH2, इन CH2 को हमने कैसे दिखाया, सिंपल डायग्राम, देखो A और E, ठीक है ना बात। 1 2 3 3 होगा CH2। अब फिर CH है, फिर क्या है CH, तो इसको एक और आगे बढ़ाया, फिर एक और कार्बन आएगा,
ठीक, अब इस एक और कार्बन पे CH3 जोड़ना है तो CH3 जोड़ दिया, फिर एक और CH, फिर एक और CH, फिर इस कार्बन पे दो CH3 जोड़ना है तो एक CH3 और एक CH3। तो डायग्राम इस तरह बनेगा और पहले वाले पे OH। नहीं समझे? समझाता हूँ, देखो किस तरह से। आप क्या करो, आप काउंटिंग करना शुरू करो कि यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3, फिर 4, फिर 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। क्लियर बात? कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन की चेयर बना दो। फिर ये CH3 क्या है? ये CH3 इस 4 वाले पे लगा हुआ है, ये CH3 किस पे लगा हुआ है? इस 4 वाले पे लगा हुआ है। और ये CH3 का वोल्टेज किस पे लगा हुआ है? CH3 का वोल्टेज लगा हुआ है इस 5 वाले पे लगा हुआ है। मतलब यहाँ टोटल 5 कार्बन जो हैं वो एक साथ जुड़ेंगे जिगजैग लाइन में, और बाकी जो है उन्हीं में सेट हो रहे हैं। क्या मतलब बताता हूँ, देखो ध्यान समझना, वापिस समझना। इस CH3 का होल ट्राइस, इसका मतलब है 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, CH2 CH2 करके। इस OH का मतलब है कि ये OH जो है ये इस एक कार्बन पर जुड़ा हुआ है का OH। क्या जुड़ा है कार्बन पर? OH जुड़ा है। फिर ये है 4th कार्बन CH। अब ये CH3 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अगर ये CH3 लगातार होता ना बेटा तो यहाँ पे CH की जगह आपको CH2 मिलता। क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर ये CH3 लगातार लिखा हुआ होता, ब्रैकेट नहीं होता, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ CH की जगह आपको क्या मिलता, यहाँ पे आपको CH2 मिलता। लेकिन यहाँ CH का होना इस बात को बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि 4th कार्बन के ऊपर CH3 लगेगा इस तरह से, और फिर वापस CH आ गया, तो यानी 5 कार्बन। तो CH2 होता है, CH3 होता तो तब तो मानते, लेकिन अब CH आया, इसका मतलब CH3 होल प्लस ब्रैकेट में, मतलब इस 5वें वाले पर लगेंगे 2 CH3। कहानी समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? देखो ध्यान देना, कंडीशन क्या है एक बार और समझा देता हूं। CH3 का होल ट्राइस मतलब 1 2 3 कार्बन है, और OH का मतलब इस पहले कार्बन पर क्या लगेगा? OH लगेगा, ठीक। अब यहां लिखाया CH, क्या लिखा है यहाँ पे? CH, और CH के ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3। तो अगर ये अपन 3 काउंटिंग के बाद अपने को अगर 4 5 काउंटिंग करनी होती तो यहाँ पे CH की जगह CH2 लिखा होता, लेकिन यहाँ CH लिखा हुआ है। मतलब इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब अदर ये जो है यहाँ पे C के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी 3 वैलेंसी जो है वो चेक करनी पड़ेंगी। तो एक तो चलो इधर चली गई, तो बची कितनी? 2 और बच गई। तो 2 और बच गई तो एक तो जाएगी इस वाले पे और एक जाएगी अगले वाले पे कार्बन पे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 वाला जो कार्बन है ये अपने पास CH है, CH है, लेकिन ये CH3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो ये बता रहा है कि CH3 जुड़ा हुआ है इस 4 वाले पे। इस 4 वाले पे जुड़ा हुआ है, 4 वाले पे CH3 जुड़ा हुआ है। अरे बात समझ में? 4 वाले पे जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ है, ठीक। अब अगला कार्बन आएगा 5 कार्बन। अब 5 वाला कौन सा है? देखो दिखाता हूँ। 5 वाला कार्बन है ये CH। 5 वाला कार्बन कौन है? CH। अब इस पे भी CH लिखा हुआ है, इसका मतलब CH2 ब्रैकेट होल ट्वाइस, मतलब इस 5 वाले पे मिलेंगे अपने को क्या जुड़े हुए? 2 CH3 जुड़े हुए मिलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर देखो, आप थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। इतना इजी तो होता तो फिर मैं इतनी स्लो क्यों पढ़ाता। देखो, और फास्ट तो पढ़ाऊंगा ना, पर फास्ट थोड़ी देर बढ़ जाएगी, देखना भाई। तो देखो इस तरह से है ये डायग्राम, ध्यान से देख लो अब आप कि 3 CH2, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा CH2, फिर CH, तो ये 4th नंबर पे CH, फिर इस पे CH3, तो ये CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है ये है ये वाला CH3, ठीक है ना बात। फिर CH, फिर ये रहा CH 5 नंबर पे CH, फिर CH3, दो CH3 हैं, देखो ना, फिर 2 CH3 हैं, तो एक तो CH3 तो ये रहा और एक CH3 ये रहा। तो इस तरह से जो है, और OH जो है वो अपन ने जोड़ दिया यहाँ पे, OH जो है अपन ने ये जोड़ दिया, ठीक। प्रैक्टिस कर लेना, एक तो करके देखना, बिन देखे हो जाएगा, ये डायग्राम आएगा। क्लियर है बात? कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तभी तो एग्जाम लगा रहा हूँ मैं। और देखो
4th नंबर वाला देखो, ये तो इजी सा था, ये इस तरह से है तो 3 तो ये बन गए, डिब्बे बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे CL है तो CL जोड़ दिया इस वाले पे, ये तो ख़त्म है, बिल्कुल इजी सा। 5 वाला देखो, ये भी इजी सा ही है, ढक्कन सा, बिल्कुल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि पूरी लाइन बनी हुई है, देखो ये 1 2 ऐसे कैसे चला तो पेन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये 1 2 ये जिग 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 हो गया, सिंपल सा। देखो यार ये ठीक, और 1 2 तीसरे नंबर के C पर डंडा लगा दो, मतलब CH3 लगा दो, तो देखो ये CH3 जुड़ गया, सिंपल सा, इजी, बिल्कुल ठीक। अगला देखो, ये भी सिंपल सा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो ऐसे 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 कर दिया, बात तो वही है। 1 2 3 4 जोड़ने, तो 1 2 3 4 जोड़ दिए, और 2 वाले पे जोड़ दो Br मतलब ब्रोमीन, तो 2 वाले पे जोड़ दिया Br, खत्म मामला, इजी सा हो गया, ठीक। अगला देखो, ये आया गजब वाला, इसमें तो एक ही C है, कितना C है इसमें, एक ही C। देखो मैंने कहा था ना कि H जुड़ा हुआ, H जो है वो बता देता है कि अगला कार्बन लगातार है कि उसी पे जुड़ा हुआ है, जैसे उस क्वेश्चन में था ना, तो H बता देता है, जैसे इसमें एक H जुड़ा हुआ है तो मतलब एक अकेला कार्बन है, एक H जुड़ेगा, मतलब बाकी CN जुड़े हुए हैं तो 2 CN जोड़ दिए, एक CN एक CN एक OH और एक वैलेंसी H की जुड़ी हुई है। तो एक बात ध्यान रखना कि वो जो क्वेश्चन कराया था मैंने, ये क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, C के साथ H का जो है वो बोथ रोल है। अरे C के साथ H का बड़ा रोल है। H बता देता है कि अगला वाला साथ में जुड़ेगा कि ऊपर नीचे जुड़ेगा कि आगे जुड़ेगा कि पीछे जुड़ेगा, जो भी है, ठीक। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें अकेला C था, तो मतलब CN 2 जुड़े हुए हैं और OH जोड़ो, तो एक ही पॉइंट आ गया, कार्बन तो पॉइंट से ना, एक पॉइंट, तो फिर जोड़ दिया एक CN, फिर जोड़ दिया एक CN, फिर जोड़ दिया एक OH, खत्म, ये डायग्राम बन गया, ठीक। इन क्वेश्चनों को वापस करके देखना, 2-3 बार करके देखना, वीडियो 3-4 बार देखना, करो फिर वापस चेक करो, करो फिर वापस चेक करो, जब ये हो जाए तब आगे बढ़ते जाओ, ठीक। धीरे धीरे देखना आप कहाँ पहुँच जाओगे, यूनिक में बहुत आगे पहुँच जाओगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा होना थोड़े दिनों में। देखो ये जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कैसे करेंगे, ये भी ऐसे ही कुछ खेल चलेगा। CH अब ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ तो दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, CH है तो देखो ट्रिपल बॉन्ड S जोड़ दिया, ठीक। कार्बन दिखाता हूँ, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। 4 वाले कार्बन पे एक OH जुड़ेगा, तो 5 कार्बन की लाइन बनाई पहले, तो देखो 5 कार्बन लाइन, ये रहा 5 कार्बन लाइन, देखो ऐसे बनाएंगे, देखो चलो ये बना देता हूँ, देखो 1 2, ठीक। चलो यहाँ दिखा देता हूँ, देखो ये रहा एक कार्बन, ये रहा 1 2 3 4 और 5, नहीं समझे, समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। पहले तो अपन ने क्या किया, इनको दिखाया, C ट्रिपल बॉन्ड C को दिखाया, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो एक C तो यहाँ पर है, एक C यहाँ पर है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पहले वाला C पे जुड़ा हुआ है, और बाद वाला C एक C जुड़ा, तो बाद वाला C एक C जुड़ा हुआ है, ठीक। और फिर एक C, फिर एक C, फिर एक C पे OH, फिर OH, और फिर एक CH3, फिर CH3, नहीं समझे, देखो ध्यान देना, 1 2 3, ये कहाँ है दिखाता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5, नहीं समझे, समझो ध्यान से किस तरह से करेंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट सर पहले भी क्वेश्चन आया था, मेरे याद तो है, भूल गया मैं, तो क्वेश्चन कराया था मैंने पहले, थोड़ी देर पहले भी, वो भी इसी तरह से था। ट्रिपल बॉन्ड वाले में कैसे करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, अरे अगर मैं बताऊँ ना तो ये पूरा जो खेल है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में भी घूमता है, लेकिन क्या है वहाँ से समझना थोड़ा कठिन सा होता है इसको, संकरण, हिंदी बोल संकरण, sp2 sp3, लेकिन वहाँ से वो कुछ भी नहीं आना जाना, वहाँ वो कन्फ्यूज ही होना होता है, कुछ नया सीखना होना नहीं, इतना कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में देखते हैं कैसे करेंगे। C ट्रिपल बॉन्ड C, पहले इनको दिखाया, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ तक ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक। तो यहाँ पे C, यहाँ पे C, और फिर इस C के बाद अपन ने एक और C, यहाँ पे C, ये रहा C, तो एक पॉइंट ये रहा, एक ये, आप जो है डबल, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड पे हमेशा एक कार्बन लगे हुए होते हैं, 2 कार्बन, और उनके बाद आगे लाइन जा रही तो आगे भी कार्बन लगे हुए, इसका मतलब, ठीक है ना। तो हालांकि इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो इस डायग्राम को बनाने का एक तरीका हो रहा है, कौन सा तरीका, ये फिर ये फिर ये फिर ये
और फिर OH। आप ऐसे भी बनाएं भी इसको, इस डायग्राम को सब बच्चे ऐसे भी बनाएंगे, मैं सिखा रहा हूँ इसको बनाने। एक तरीका और सिखा रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक CH, फिर एक CH3, फिर एक OH। आप इसको ऐसे भी बनाएं, ऐसे बना के आप समझ पाएंगे कि उस जो आपको अभी मैंने पेन से बना हुआ है उसमें इधर मैंने वो H जोड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वह लेफ्ट साइड में H ना भी जोड़ो, क्योंकि H जोड़ना कंपल्सरी थोड़ा होता है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। तो ये बनाओ चाहे बेटा ये बनाओ, बात एक ही है, ठीक। इसको आप यहीं तक भी रख सकते हो डायग्राम को, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होंगे, अब समझ वाला समझ गए होंगे भी, बहुत अच्छी तरह बता दिया अपन ने। अब अगला देखो, और बाकी दिमाग चलाएंगे हो जाएगा। अब ये है अगला कि देखो ये एक कार्बन, अब सिंपल सा है, साफ कहानी है। इस कार्बन पे H जुड़ा हुआ ही नहीं है, इस कार्बन पे मतलब सब इस पे ये अदर दुनिया जुड़ेगी, H जुड़ नहीं रहा, तो तीन तो जुड़ेंगे, NO2 O2N, O2N का मतलब NO2 तो होता है, अरे O2 मतलब क्या होता है NO2। तो देखो एक कार्बन ये रहा, ये पॉइंट एक कार्बन जिसपे तीन तो NO2, तो NO2 NO2 NO जोड़ दिए, और फिर अगला जुड़ेगा CH2, मतलब अगला कार्बन ये लो, एक और कार्बन ये लो, ठीक। फिर जुड़ेगा वापस एक कार्बन जुड़ेगा, वापस एक कार्बन जुड़ेगा, तो वापस एक कार्बन आ गया, फिर उस कार्बन पे वापस तीन CH3, तो तीन CH3, एक CH3, दो CH, तीन CH3, इजी है बिल्कुल, हो जाएगा ना। एक कार्बन बीच में CH2, देखो ये रहा एक कार्बन बीच में एक और कार्बन CH2 वाला, पहले वाले पे तीन NO2 और 10 वाले पे तीन CH3, खत्म। ये देख लो अगला, ये तो ये सिंपल सा ही है, ये भी थोड़ा गजब है। तो CH मतलब एक तो C, ये रहा, तो H दिखाने की जरूरत नहीं है, तो Cl जोड़ दिया, फिर अगला CH2 OH जोड़ दिया, H की जरूरत होती नहीं दिखानी, चाहो तो दिखा दो H, ये लो H दिखा दो चाहो तो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। ये 10वां हो गया, कर लोगे आराम से, बाकी देखते हैं।